पूज्य भगवत प्रसाद जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप विराजिए, यहीं भी विराज सकते हैं, यहीं भी विराजिए, ठीक है। तो आपने जो उद्बोधन किया, हमको आशीर्वचन दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको सत सत नमन करते हैं। ऐसे आचार्य, ऐसे ज्ञान विज्ञान को धारण किए हुए लोग हमारे बीच में हैं, ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं, एक से एक प्रतिभाएं, तो जिसका हम उपयोग करें और आपका आशीर्वाद मिले सबको, ऐसी मैं कामना करता हूँ और भगवान से आपकी दीर्घायु की कामना भी करता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण। बाल कृष्ण लाल की जय। आप अभी अभी 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। हाँ, शिक्षक हैं, शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं और आचार्य हैं संस्कृत से, बड़े कर्मकांडी हैं। हमारे समाज में बहुत अच्छे व्युत्पन्न कर्मकांडी हैं, अच्छे व्युत्पन्न भागवती पंडित हैं, इसलिए यहाँ पर भागवत का वाचन कर रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं। मूल पाठ बड़ी चीज है। हाँ, मूल पाठ करना सबके बस की बात नहीं होती, जिसको अभ्यास है उसका पढ़ने का, उच्चारण करने का, वही मूल पाठ कर सकता है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ आप भाग्यशाली हैं महाराज जी, आप हमारे आयोजक, कि भागवत का मूल पाठ यहाँ पर हमारे दोनों आचार्य कर रहे हैं, अक्षरशः मूल पाठ हो रहा है। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, बहुत ही प्रसन्नता है। मूल पाठ होना, समझो कि जहाँ पर भागवत का मूल पाठ हो गया तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, क्योंकि भागवत कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है, भागवत कृष्ण का ही रूप है, इसलिए उसका वाचन अक्षरशः हो जाए तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और उस परिवार में हमेशा हमेशा के लिए आप उनको पुत्र मानो, पुत्र बन करके रह जाएंगे। आप उनको मित्र मानो, मित्र बन करके रह जाएंगे। आप उनको पिता मानो, पिता बन के रह जाएंगे। आप उनको माता मानो, माता बन के रह जाएंगे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु। जो भाव आपको अच्छा लगे, जिस भाव में आपको ज्यादा प्रेम लगे कन्हैया पर, कृष्ण पर, उस भाव को ही आप उस भाव से उनको मान लिए, वही नाता उनसे जोड़ लीजिए। हमेशा हमेशा के उसी नाते से प्रभु आपके घर में स्थिर हो जाएंगे और आपको अपना अभय दान देंगे, प्रदान करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ऐसे हमारे आचार्यगण, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपको। आइए कथा में आगे प्रवेश करें। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु की। बात वही है, कितना कहें, न हमारे पास उतना समय है, न हमारी उतनी बुद्धि है। जब वेद भी हट जाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर जो अपने को विद्वान मानते हैं, वहाँ की स्थिति नहीं चलती। हाँ, बड़े बड़े विद्वान पीछे रह जाते हैं, तो हमारी क्या गिनती। हम तो तुच्छ हैं, अकिंचन हैं, कुछ भी नहीं है, केवल एकमात्र उनको प्रणाम कर सकते हैं और दो चार छोटे छोटे शब्द ही कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान उनकी महिमा का गान नहीं करते। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। ये दधिमंथन लीला अभी चल रही है। एक दिन नंदरानी ने दधिमंथन किया। देखो, गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, कहने का मतलब है अनेकों दास दासियां हैं घर में। कल मैं निवेदन कर रहा था, सीता जी के पास दास दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन निज कर गृह परिचर्या कर रही, लेकिन घर का सारा काम अपने आप करती थी। हाँ, आजकल हम घरों में क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए भी किसी माता को लगा देते हैं, झाड़ू मारने के लिए भी किसी माता को लगा देते हैं, बर्तन मारने के लिए अलग माता, भोजन बनाने के लिए अलग भोजन माता। घरों में भी, अरे शासन तो कर ही रहा, विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन माता का प्रबंध करोगे, भोजन माता का प्रबंध, लेकिन हमने घरों में भी भोजन माता का प्रबंध कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बर्तन माता का भी प्रबंध कर लिया है ना, झाड़ू पोछा वाली माता का भी प्रबंध कर लिया। और हमारे सीता जी क्या कहती हैं, निज कर गृह परिचर्या कर रही, अपनी घर की परिचर्या अपने हाथों से करें।
तो उसकी घर की दिव्यता और भव्यता बड़ी विलक्षण हो जाएगी। जहाँ घर की लक्ष्मी स्वयं जहाँ घर की परिचर्या करती है, घर का झाड़ू मारती है, घर का पोछा लगाती है, घर की सफाई करती है, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ हम इस अहंकार में आ जाते हैं कि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं, झाड़ू वाली भी लगा देते हैं, पोछे वाली भी लगा देते हैं, बर्तन वाली भी लगा देते हैं, खाना बनाने वाली भी लगा देते हैं। इसमें आपको थोड़ी समय के लिए सुख का अनुभव तो होगा, लेकिन उसका जो परिणाम है, तत्सुखम राजसस्मृतम परिणामे विषम्यव, इंद्रिय और इंद्रियों के संयोग का गीता कहती है महाराज। इंद्रिय और इंद्रियों के सुख भोग काल में तो सुख देते हैं, लेकिन परिणाम काल में वो दुखदायी होते हैं, बाद में उसका परिणाम अच्छा नहीं। इसलिए घर की परिचर्या स्वयं करें माताएं, अपने हाथों से करें, अपने हाथों से भोजन बनाएं, इस भाव से बनाएं कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, इसलिए हम भोजन बना रही हैं। भुंजनते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए जो भोजन पकाते हैं वो तो स्वयं पाप का ही भक्षण करते हैं, ऐसा गीता कहती है। तो गीता शास्त्र तो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, उसको कोई नकार नहीं सकता। गीता में भगवान योगेश्वर कह रहे हैं, भुंजनते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म का, जो केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए ही मात्र भोजन बना रहे हैं, वो भला बने बुरा बने, शुद्ध बने अशुद्ध बने, उसका कोई ध्यान नहीं, केवल उदर पूर्ति करनी है, पेट भरना है, तो केवल पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो विवास्मृति, आहार पे शुद्धि होनी चाहिए और इसे नियम से बनना चाहिए आहार। हम इसका भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद हम प्रसाद लेंगे। माताएं जब भोजन बनाती हैं तो घरों में भी गंवार से गंवार हमारे माताएं पुरानी जितनी भी जो भी घरों की माताएं ये उनका अभ्यास है, बनाएंगे तो जरा निकाल करके और अग्नि में तो डाल देंगे, अग्नि में डाल देंगे, वही भोग लगते हैं। उनको उतनी ही जानकारी है, उनके लिए वो पूर्ण भोग हो गया। ये नियम है। आप कोई माताएं हम देखते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी माताएं हो, लेकिन भोजन बनाया, थोड़ा निकाला उसमें से, है ना, थोड़ा सा भात निकाला है, चावल या दाल निकाली है, रोटी एक टुकड़ी और वहां डाल अग्नि में डाल दिया तो भोग। अग्नि तो भगवान का मुख है, अग्नि में पड़ गया तो भोग लग गया। वैसे इसको बलि वैश्वदेव भी कहते हैं। अग्नि में जिस अग्नि से भोजन बनाया उसी अग्नि में आहुति भी दी जाती है भोजन की, उसका नाम है बलि वैश्वदेव। ये घर में होने चाहिए, तो उसमें सिद्धि भी होती है और बुद्धि सबसे बड़ी बात है, उससे बुद्धि सुधरती है। और बुद्धि जिसकी सुधर गई उसके लिए सब कुछ सुधर गया, दुनिया सुधर गई उसके लिए। इसलिए घर की जो परिचर्या है, नित्य कर्म है, उसको अपने आप करना चाहिए जहां तक हो सके। एकदम असमर्थता है तो वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन ऐश्वर्य के धन के मद में चूर होकर के अपने घर का गृह कार्य छोड़ देना ये अन्याय है और अधर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर देखो भागवत कह रही है, गृहदासेषु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। घर की दास दासियों को माता यशोदा अन्य कामों में लगाती हैं और स्वयं दधि मंथन अपने आप कर रही है, भगवान के लिए अपने आप सेवा कर रही है, दधि मंथन करती है। प्रातः काल का समय था और क्या करती है, स्मरंती तान गायत, काम भी करती है, गुनगुनाती भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम भी कर रही है और स्मरंती तान्य गायत, भगवान का नाम भी स्मरण कर रही है। अब प्रभु जाग गए, सोए थे और जाग गए और तुरंत आ गए वहां पर जहां पर मां दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन का मतलब मट्ठा लगा रही थी। हाँ, वहां पर आ गए और माता का पल्लू पकड़ लिया साड़ी का। अब साड़ी का पल्लू, क्योंकि दूध पीना होगा
भूख लग गई। मैया नीचे बैठ गई, कन्या को उठाया गोद में और दूध स्तनपान कराने लगी। लेकिन तब तक मैया ने अंदर दूध रखा था पद्मगंधा गाय का। देखो पद्मगंधा गाय, वहाँ एक ऐसी गाय है जिस 1000 गाय का दूध निकाला और 100 गायों को पिलाया। उन 100 गायों को पिला करके फिर उनका दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया और 10 गायों का दूध निकाल कर एक गाय को पिलाया और तब वो गाय एक शेर दूध देती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। वो थी पद्मगंधा गाय और वह दूध केवल कन्हैया के लिए था। वही चूल्हे में रखा था, उसमें उफान आ गया और मैया ने कन्हैया को जो स्तनपान कर रहा था उसको नीचे रख दिया, अपने आप अंदर चली गई। कन्हैया ने कहा मैया तुझे पोत प्यारा नहीं है, तुझे दूध प्यारा लगा। और अंदर फिर थोड़ा समय लग गया। भगवान ने क्रोध को आमंत्रित किया, एक पत्थर था वहां पर, उसको उठाया और जो मटकी थी जिसमें दधि मंथन कर रही थी मैया, उसमें धड़ाम से मार दिया और वो दधि जो मटकी थी वो टूट गई और सारा दही खत्म। अब कर तो दिया काम गलत, लेकिन बच्चे जब गलत काम करते हैं तो फिर डर भी जाते हैं। जिस समय करेंगे उस समय तो खेल में करते हैं, लेकिन जब हो गया गलत काम तब भी डर जाते हैं, बाहर चले गए। मैया अंदर से आई तो देखा वहां सारा दूध बिखरा हुआ है, दूध ही दूध, दही दही। एक बार हंस पड़ती है। बच्चे जब गलत काम करते हैं, जो बालक तेरे तो तेरी जो बालक कछु अनुचित करे हो, जो बालक कछु अनुचित करे हो, जो बालक कछु अनुचित करे हो, गुरु के तुम मोद मन भरहि, गुरु के तुम मोद मन भरहि। जो बालक कछु अनुचित करहि, जो बालक कछु अनुचित करहि, गुरु के तुम मोद मन भरहि, गुरु पे तुम्हारो मोद मन भरहि, गुरु के तुम मोद मन भरहि, गुरु पे तुम्हारो मोद मन भरहि। जय। बच्चे कुछ गलती करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में हर्षित होते हैं। देखो गलत करने पर ये स्वाभाविक है, सभी अनुभव कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे नाती है ना, घरों में कुछ गलत काम करते हैं तो हम मन में प्रसन्न होते हैं। ऐसे यशोदा मैया प्रसन्न हो गई, मैंने मन में खुश होती है, अरे क्या पागल है ये, है ना। इसको नहीं पता कि मैं क्या नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन अगर डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो बनावटी क्रोध का चेहरा बना दिया। हाँ, एक छड़ी उठाई, मैया की वही चांदी की छड़ी है, चल पड़ी बाहर और कन्हैया भाग गए। फिर वहां से आगे कन्हैया, पीछे मैया, जाते जाते उलूखल में बैठ गए कन्हैया। उखल थी जिसमें धान कूटते हैं, उस उखल में बैठ गए। और जब बैठे तो मैया जा रही थी, फिर भारी शरीर है, दौड़ नहीं पाती है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया अगर छड़ी फेंक दो तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो मैया ने छड़ी फेंक दी। अच्छा ठीक है, नहीं पीटूंगी। छड़ी फेंक दी और गई पास में, पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो अच्छा, आज तेरे को बांध देती हूँ। एक रस्सी निकाली, साथ में ही लाई थी अंदर से, और उसमें बांधने लगी। बनते नहीं है कन्हैया। अब यहाँ पर भी भगवान थोड़ा, भगवान की जो जो शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति, वो भी काम करती हैं। हाँ, एक बार बनने नहीं देते हैं, ऐश्वर्य शक्ति बनने नहीं देती है। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। हमारे संत लोग इसका कई अर्थ लगाते हैं कि वो जो उखल है वो और कोई नहीं, तो स्वयं कश्यप की है, और जो रस्सी है वो तो माता अदिति है। तो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं जो उनको वरदान दिया था, आज वो नंद और यशोदा के रूप में हैं,
वो नहीं चाहते पुत्र बंधे, इसलिए 2 अंगुल कम। दूसरी रस्सी मंगाती है, तीसरी मंगाती है, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ती है। अंत में भगवान स्वयं बंधन में आ जाते हैं। स्वमातु शून्य गात्राय विश्वस्त कबरस्रजः, अपनी माता को थका हुआ जान करके देख करके प्रभु बंधन में आ जाते हैं और बन जाते हैं उनको। मैया कही बस अब तुमको मैं खोलूंगी नहीं, यहीं रख देती हूँ तुमको। अपने आप अंदर चली गई, क्योंकि वहाँ दूध भी सब गिरा हुआ है, उसको भी संभालना है, हटाना है, उसको सारी मटकी भी तोड़ रखी है, उसको सब ठीक ठाक करना है, उस कार्य में लग गई। और यहाँ प्रभु उखल में बंध गए चुपचाप। अब सामने तब तक 2 पेड़ थे वहाँ जहाँ पर प्रभु बंधे थे। भगवान वो उखल को खींचा बैठे बैठे और उस दोनों पेड़ों के बीच से चले गए। अब वो उखल जो है उन पेड़ों में टकरा गई और धड़ाम से वो दोनों पेड़ नीचे गिर गए। अब जो ही नीचे गिरे तो उन पेड़ों से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। वो कौन थे? नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। इनसे नारद जी का अपराध हो गया था। एक बार आकाश में स्वर्ग में गंगा स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, और नारद जी पधारे वहां से। इन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया। नारद जी ने साथ दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। साथ तो दे दिया। उन्होंने प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा जाओ, साथ तो दे दिया। अब जब द्वापर में भगवान अवतार लेंगे तो उस समय वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज वही समय आया और भगवान ने देखो एक कोई काम करते हैं तो उसके पीछे भगवान बहुत बड़ी लीला कर देते हैं। उखल में बंधे और वहां भगवान ने इतनी बड़ी लीला कर दी। 2 महापुरुष प्रकट हो गए और हाथ जोड़ने लगे। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम कर्मौ च हस्तकर्मसु स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी बस आपका ही गुणगान करते रहे, ये वरदान दे दो। श्रवणों कथायाम, हमारे श्रवण आपकी कथा को सुनने के लिए लालायित रहे। मैं निवेदन कर रहा था। फिर तो भगवान ने जब अवतार लिया पृथ्वी महाराज ने, तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि 2 कान नहीं, मुझे 1000 कान दो। कर्णायुत एष में बरहा, भगवान से कहा मुझे 1000 कान दो, ताकि 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है, 1000 कानों से मैं आपकी कथा सुनो। वही कह रहे हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, कानों से आपकी ही कथा सुने, हाथों से आपके लिए ही कर्म करें, पैरों से आपके लिए यात्रा करें। बस ये शरीर आपके लिए, आपकी सेवा के लिए समर्पित हो, ऐसा वरदान हमको दो। भगवान ने कहा दो और अपने लोग को चले गए स्वर्ग लोग। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर अब आवाज आई, पेड़ों के गिरने की आवाज अब आई। हाँ, तुरंत यशोदा जी आई, तुरंत सभी गोपियां आ गई, गोप बाल आ गए, नंद बाबा आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो वहां पेड़ गिरे हैं। हे भगवान, आज भी भगवान ने हमारे बालक को बचा दिया। केवल भगवान की महिमा जानते नंद बाबा, भगवान की कृपा से आज भी हमारा बालक बच गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाते। नंद बाबा का एक ही काम, ब्राह्मणों को बुलाना, दान देना, पूजन करना, दान देना, बस नंद बाबा का यही काम है। बाल कृष्ण लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल बिहारी लाल है, बिहारी लाल
लीलाएं की, बड़ी अद्भुत अद्भुत। अब जैसी जैसे लीलाएं कर रहे हैं वैसी वैसी बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी हमारे जो सज्जन पधारे हैं, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूँ, पर आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका अभिनंदन है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ताली से स्वागत कीजिए। बाल कृष्ण लाल की जय। अब इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्तासुतम स्नेह निबद्धि नृप। सुखदेव कह रहे राजन, यशोदा जी इनको केवल एक सामान्य बालक समझ करके, मनुष्य बालक समझ करके ही उनके साथ व्यवहार कर रही है। उसे नहीं पता ये तो साक्षात नारायण है, नहीं जानती है, केवल मनुष्य बालक, हाँ इतना ही जानती है। तब उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। जैसे सामान्य सांसारिक माँ, सांसारिक महिला अपने बालक से प्रेम करती है, स्नेह करती है, उसी प्रकार से यशोदा जी भी सामान्य बालक की भांति उनके, है ना, मत्ता सुतम धीश, माने अपने बालक को स्वयं साक्षात सामान्य प्राकृत बालक समझ करके, संसारी बालक समझ करके यशोदा जी उनके साथ आचरण करती हैं। ये भगवान की न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि न परम पूर्वा परम वैचांतर जगतो यो जगत्या। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित जी को, देखो जो अंदर भी है और बाहर भी है, और अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। भाई जो नहीं मानता है उसके लिए ना अंदर है ना बाहर है, और जो मानता है ईश्वर की सत्ता को मानता है उसके लिए अंदर भी है हृदय में और बाहर भी वही है, सर्वत्र वही है। ये पूरा संसार उसी का ही स्वरूप है, जगत उसी का ही स्वरूप है, ऐसा माने, और अंदर भी वही है ना। तम मत्तात्मजमप्यक्तम मर्तलिंगम अदोचरम गोपिकोलो खले दामना बबंध प्राकृतम यथा। उसको अपना मनुष्य बालक समझ करके गोपी ने क्या कर दिया, उसको उलूखल से बांध दिया। नहीं तो उस परमात्मा को बांधने में किसकी सामर्थ्य, जो सबका बंधन हटाता है, सबको बंधन मुक्त कर देता है, वो स्वयं बंधन में फंस गए। क्यों? भक्ति के कारण। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है यशोदा जी की कि भगवान स्वयं उनके सामने जो यशोदा जी चाहती है वैसा कर देते हैं, वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बांधती हूँ तो बंध गए, पीटती हूँ तो पीट गए, है जो चाहती है, क्योंकि उनकी भक्ति, क्योंकि उनकी प्रीति बड़ी अद्भुत है, निष्ठात्मक प्रीति है उनकी। निष्ठात्मक प्रीति का नाम ही अचल भक्ति है, दृढ़ भक्ति है। उस दृढ़ भक्ति के सामने मैं निवेदन कर रहा था, प्रभु जो चाहते हैं, भक्त जो चाहता है प्रभु वही लीला कर देते हैं। यशोदा जी जो चाह रही हैं, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान वैसे ही बन जाते हैं, वैसी लीला कर देते हैं। बाल कृष्ण लाल की। लेकिन यहाँ उत्पात बहुत हो रहे हैं, उत्पात बहुत, इसलिए नंद बाबा ने और अन्य बालों ने ये विचार किया कि हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ कभी अगासुर आ रहा है, कभी बत्सासुर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, अब हमको कहीं और जाना चाहिए। तब तक किसी गोप ने कहा, नंद उपनंद कही हैं सब सलाह देने वाले, भाई हमको यहाँ नहीं, हमको वृंदावन में रहना चाहिए, गोकुल में नहीं। सब ने अनुमोदन किया और सब ने अनुमोदन करके, और भगवान तो अंदर ही अंदर, मन ही मन बड़े प्रसन्न है। आए तो थे वृंदावन की में लीला करने के लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सब वृंदावन चले गए, सब ने अपना सामान उठाया, अपनी बैलगाड़ियों में लादा और वृंदावन चले गए। वृंदावन भगवान का स्वयं धाम है, स्वधाम। बोले वृंदावन धाम की जय। इसी वृंदावन के लिए प्रभु यहाँ पधारे हैं। अच्छा, वृंदा का सामान्य अर्थ है तुलसी। वृंदाया तुलस्या वनम है असो वृंदावन। तुलसी का जहां वन हो वो वृंदावन। या तो वृंदावन कहते हैं, वृंद कहते हैं गोपी समूहस्य। वृंद माने समूह, गोपी समूह जहां निवास करे
और उनका जहाँ अवनम रक्षण हो, गोपी समूहस्य वृंदस्य गोपी समूहस्य अवनम यस्मात् तस्मात् वृंदावनं स्मृतम, इसलिए उसका नाम वृंदावन है। जहाँ इन सबका गोपी वृंद का रक्षण होता है, अवनम रक्षणम, इसलिए उसका नाम वृंदावन। या तो कहते हैं वृंदावन, राधा जी का नाम भी वृंदा है, वृंदाया राधाया अवनम यस्मात्, राधा जी के द्वारा जो वन अब मन रक्षित है, सुरक्षित है, उसका नाम वृंदावन है। कई अर्थ हैं वृंदावन के, राधा जी जहाँ संरक्षण कर रही है इसलिए उसका नाम वृंदावन है। और वृंदावन तो कहते हैं कि वो तो एक ऐसा कमल है, ऐसा कमल है जो कमल, मैं एक दिन कमल की बात कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि भाई दूध से जल से उत्पन्न कमल नहीं, दूध से उत्पन्न भी कमल भी नहीं है ना, अमृत से उत्पन्न कमल भी नहीं, तब किससे उत्पन्न कमल है? बोले सच्चिदानंद सार सर्वस्व से उत्पन्न कमल। बोलिए यहाँ तो इससे भी आगे की बात है। बोले इससे आगे की बात क्या है कि सत्य ज्ञान अनंतानंद समुद्भूत कमल, अनंत ज्ञान अनंत आनंद, जहाँ उससे उत्पन्न जो सरोज, उसके सार सर्वस्व से उत्पन्न जो पंख है, कमल है, उसके पंख से उत्पन्न जो कमल है, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं, अभी तक किसी ने सूंघा नहीं, अभी तक जिसकी पराग किसी ने देखी नहीं, सूंघी नहीं, ऐसा दिव्य नील कमल है ये वृंदावन। और वृंदावन भी उसमें क्या है? बोले इस कमल की जो पंखुड़ियां हैं ये तो राधा रानी, ये तो गोपियां हैं, और इसमें जो पराग है वह पराग क्या है? बोले श्री कृष्ण है। और उस पराग में जो मकरंद है वो राधा रानी है, और उस मकरंद में जो आधार है वह वृंदावन है। वृंदावन उसका हृदय है। भगवान कहते हैं वृंदावन तो मेरा हृदय है साक्षात, मैं उस वृंदावन में, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, वृंदावन में जाते हैं। वृंदाया गोप गोपी वृंदस्य अवनम यस्मात् तस्मात् वृंदावनम, गोप और गोपियों का अवन रक्षण जहाँ होता है उसका नाम वृंदावन। ये तो धाम मामकम, ये तो मेरे हृदय का धाम है। एक बार सभी तीर्थ ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज प्रयागराज ब्रह्मा जी के पास गया। सभी तीर्थ आते हैं और मुझे कर देते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं प्रयाग, परंतु अपना वो छोटा सा वृंदावन नहीं आता है। शिकायत की ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी सहित भगवान के पास वैकुंठ में गए। भाई इसका समाधान तो भगवान ही कर पाएंगे। भगवान के पास गए, वो वृंदावन धाम प्रयाग को या पुष्कर को कर देने नहीं जाता है। पुष्कर तीर्थ बड़ा तीर्थ है, ये छोटा तीर्थ वृंदावन न जाने कौन सा घमंड करता है, नहीं आता। भगवान ने कहा सुनो, मैंने प्रयाग या पुष्कर, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, मेरा धाम है, उसका ये नहीं बनाया मैंने तुमको क्या राजा। वृंदावन तो अद्भुत है, अलग है, विलक्षण है। वृंदावन तो मेरा स्वयं हृदय है, और मेरे हृदय पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? इस पर तो मेरा ऐसे वृंदावन में जब प्रभु गए तो वहाँ लीलाएं करने लगे। अब तक वत्सपाल थे, और गोपाष्टमी के दिन मैया ने गायों की पूजा की, आज उनको गोपाल बना दिया। गोपाल भगवान की। अब गो चराने लगे, अब गायें चराने लगे। हाँ, बत्सासुर आया जंगल में, रेणुकासुर आया, उसका उद्धार कर दिया। बकासुर आया, उसका भी कल्याण कर दिया। भगवान तो कल्याण ही करते हैं, वो किसी को मारते नहीं, उद्धार कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो सबका कल्याण किया, और उसके बाद वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तिरुभिरुधम। सुंदर हरियाली है जहाँ,
गोवर्धन पर्वत इसी में आता है ना, बरसाना, गोवर्धन, ब्रज 84 सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सर्वकाल सुखावह, वृंदावन सर्वकाल सुखावह माने हर काल में, हर ऋतु में परिपूर्ण है, सुख देने वाला है, किसी भी ऋतु में, वही वृंदावन है। हाँ, वृंदावन। इसलिए आपका देखो, भगवान अवतरित होते हैं पर हमको हृदय वृंदावन बनाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हृदय वृंदावन, जहां न कोई काम, न क्रोध, न कोई वासना, न कोई कामना, शुद्ध एकदम स्फटिक मणि के समान विशुद्ध हृदय हो, मन हो, तो वहां वही वृंदावन, उसमें भगवान पधारते हैं। अब यहाँ भगवान ने लीलाएं करनी चाहिए, तो क्या लीला करते हैं? आज बलराम जी को साथ नहीं ले गए, धेनुकासुर को मारा और घर में आए, वो गधे के रूप में था और बलराम जी ने उसका उद्धार किया। रात भगवान तो लीला निश्चित कर दी कि मैंने ये लीला करनी है कल। घर में आए शाम को और मैया से कहा, मैया आज भैया ने एक बहुत बड़ा गधा मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बलराम जी क्रोधित हो गए, देखो मैया ये मेरी मजाक उड़ाता है हमेशा, हाँ मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। जय हो भारत। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। नाम से परिचित नहीं हूँ। मुकेश कुकरेजी जी, ये माननीय मुकेश कुकरेजी जी आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन आपका। तो मैया ने कहा, भगवान ने कहा मैया नहीं, मेरा विश्वास नहीं तो ये ग्वाल वालों को पूछ लो। मैया ने ग्वाल वालों को पूछा, बताओ मधुमंगल क्या ये कन्हैया क्या बोल रहे हैं? बोले मैया मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, अपनी चोटी पकड़ के कसम खा करके कहता हूँ, हाँ सौगंध खा करके कहता हूँ कि वास्तव में आज बलराम जी ने बहुत बड़ा गधा मारा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैया ये सब कन्हैया की चाल है, ये सब इसकी चाल, अब मैं इसके साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। रूठ गए बलराम जी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ रूठ गए। और कन्हैया तो यही चाहते थे ना, क्यों कि आज कन्हैया को कालीदह पे जाना था और वहाँ कालिया का दमन करना था। तो आखिर शेषावतार हैं भगवान जो बलराम जी हैं, कहीं कालिया का दमन करेंगे तो शेष जी को कहीं बुरा न लगे, इसलिए भगवान ने ये लीला की और उनको अपने साथ नहीं लिया। प्रातः होते ही कालीदह पे चले गए और इस भागवत में तो नहीं पर ब्रज विलास का एक ग्रंथ है नाम का, उसमें कंदुक क्रीड़ा का वर्णन है। गेंद खेलते हैं वही यमुना तट पर, गेंद खेलते और खेलते खेलते गेंद बैट जरा जोर की मर जाती है और गेंद चली जाती है यमुना जी में। और बैट किसकी, वो बल्ला किसका लगा? बल्ला कन्हैया का लगा और गेंद पड़ गई वहां यमुना जी में। अब ग्वालवाल का कन्हैया हमारी गेंद लाओ। भैया गेंद तो यमुना में चली गई, अब कहाँ से लाओ? दूसरी गेंद दे दूंगा। बोले नहीं, दूसरी ने हमको वही चाहिए। अरे मैं 2 गेंद दे दूंगा तुमको, 4 भी कहो मैं 4 मैं कहाँ से लाऊं? वहां पड़ी गिर गई। विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्याम विशुद्धिम अन्विच्छन् सर्वतमुपासयत्। यहाँ पर कृष्ण शब्द आया, विलोक्य दोषिताम कृष्णाम, तो कृष्णा माने यमुना दूषित हो रखी है। क्यों? कृष्णा हिना, काला जो कालिया है उसके द्वारा उसके विष से वो विषयी हो रखी है। किसने देखा? कृष्ण। हाँ कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण से ही दूषित समझा, तो मन बनाया कि अब मैं इसको निर्दोष बना दूंगा। उसको कहते हैं कालीदह। एक हल था, जैसे वहां पर प्रवाह नहीं था, एक गोलाकार जो है जैसे तालाब जैसा बना हुआ था यमुना जी का, उसका नाम कालीदह कहते हैं। उसके ऊपर से जो पतंग की उड़गा खगा, जो पक्षी ऊपर से उड़ते हैं वो नीचे उसके विष से नीचे गिर जाते हैं, उसमें मर जाते हैं। जो पशु उसका जल पीते हैं वो तुरंत प्राण त्याग कर देते हैं।
भगवान तो आए ही इसलिए हैं कि हमने आसुरी शक्तियों को हटाना है, उनको मोड़ना है, और जो संत पुरुष हैं उनकी रक्षा करनी है। आए तो इसीलिए हैं। तो भगवान ने कहा अगर नहीं मानोगे तो मैं यमुना जी में छलांग मार दूंगा। अब बालकों को क्या विश्वास कि ये सही ये लीला कर रहा है। बालकों ने कहा आप यमुना में जा तो कहीं जा, हमारी गेंद ला। भगवान धड़ाम से कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े। अगर नहीं मानोगे तो मैं छलांग लगा दूंगा। बालकों ने कहा नहीं नहीं, उनको विश्वास ही नहीं था कन्हैया वहां कूद पड़ेगा। लेकिन धड़ाम से भगवान ने छलांग लगा दी और कालीदह में चली गई। अब कालीदह में जैसे जाते हैं तो वहां से वहां हलचल हो जाती है जल में, और जैसे हलचल हुई तो नाग पत्नियां ऊपर आ जाती हैं। नाग के जो सेवक हैं ऊपर आ जाते हैं, जरा देख के आओ कौन आया है। अब जो वो आते हैं तो देखते ही रह गए, देखते रहे। भगवान की सुमधुर छवि ऐसी है, ऐसी अद्भुत है कि जो देखेगा एक बार वो उनको देखता ही रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा, है ना। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, प्रभु राघवेंद्र श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित जब दंडकारण्य में गुजर रहे थे, गांव से जाते हैं, किनारों से जाते हैं, गांव की बधुटियां, गांव की बहुएं उनको मिलती हैं, बिठाती हैं, पानी पिलाती हैं, सीता जी को उनका परिचय पूछती हैं, है ना, और फिर उनकी वार्ता होती है, फिर चले जाते हैं। लेकिन चले भी जाते हैं पर उन ग्राम बधूटियों की दृष्टि हटती नहीं है, उनकी नजर उनके पीछे ही लगी रहती है, और आंखों से ओझल भी हो जाते हैं, तब भी उनकी दृष्टि उधर से लौटती नहीं है, उनके मन वहां से लौटते नहीं है। इतने सुंदर है ऐसी छवि। और आज यहाँ भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि सत्ययुग से भी त्रेतायुग से भी इनकी छवि कहीं चौगुनी हो गई है। शुक्लो रक्त स्थापित इदानीं कृष्णतां गतः, जिनकी आज ऐसी छवि हो गई महाराज, उनके सौंदर्य का तो क्या वर्णन करें। अद्भुत सौंदर्य है भगवान कृष्ण का, अद्भुत सौंदर्य है। उनके सौंदर्य को देख, जो एक बार देख लेता है देखता ही रह जाता है। नाग पत्नियों ने उनके सौंदर्य को देखा, नाग के सेवकों ने उनका सौंदर्य देखा और देखते ही रह गए, है ना। भगवान राघवेंद्र का दूसरा उदाहरण स्मरण आता है, जब पंचवटी में शूर्पणखा आए थे। शूर्पणखा जब आई थी तो जब आई उन्होंने नाक कान काट दिया उसका। जब काट दिया तो अपने भाई खरदूषण के पास जाती है, और खरदूषण जब आते हैं जिसने हमारी बहन का नाक कान काटा है उसको हम जीवित नहीं रखेंगे। तो जब पहुंचते हैं वहां तो देखते ही रह गए। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, जननायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, जननायक नहीं पुरुष अनुपा, जननायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण सोचते हैं यद्यपि इसने, ये दो भाई हैं, इन्होंने हमारी बहन का नाक काटा है, कान काटा है, परंतु ये वध के योग्य नहीं है। एक बार वो विवश हो गए, ऐसा बोलने के लिए विवश हो गए, उनकी सुंदरता को देख करके, नहीं बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, ऐसा पुरुष तो आज तक देखा ही नहीं, ऐसे पुरुष तो देखे नहीं आज तक, बल्कि योग्य नहीं। ऐसे ही नाग पत्नियां भी कह रही हैं और नाग के सेवक भी कह रहे हैं कि नहीं ये तो मारने योग्य नहीं है। अंदर जाते हैं, नाग ने पूछा तो उन्होंने कहा प्रभु क्या बताएं, ऐसी अद्भुत छवि, ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो आज तक देखा ही नहीं जीवन में, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अच्छा मैं भी जा करके देखूं।
नाग ऊपर आया और देखा, भगवान की छवि देखी तो एक बार वो भी विवश हो गया, मुग्ध हो गया, एकदम मंत्र मुग्ध हो गया और देखता ही रह गया, देखते ही। लेकिन आज तो प्रभु ने उसका निरोध करना है ना, इसलिए वो उसके अंदर वो भावना फिर जागृत हो गई, वो अहंकार जागृत हो गया। ये मनुष्य का पतन कौन करता है? अहंकार करता है। मैं धनवान, मैं बलवान, मैं शक्तिवान, मैं विद्वान, ये सब अहंकार ही उसका पतन का कारण है। और लोक में भी, संसार में भी देखने को आता है, जिसने अहंकार किया उसका पतन। हमारे बीच में बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े विनम्र हैं, है ना? तो विनम्रता ही उसका भूषण है, आभूषण है विनम्रता, दैन्य भाव। गोस्वामी जी कहते हैं अपने को, मोसम कौन कुटिल खल कान, मेरे समान कुटिल कौन है, मेरे समान खल में दुष्ट कौन है? तो क्या तुलसीदास कुटिल है, खल है, कामी है? इसकी दैन्यता अपने को छोटा मानते हैं, छोटा मानो, उससे उसी में बड़ापन है, और बड़ापन दिखाओ तो उसी में घटियापन है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूसरे क्षण उसमें अहंकार आ गया और उसने लपेट लिया कन्हैया, लपेट लिया। और जैसे लपेटा तो भगवान ने अपना शरीर फुलाया, और फुलाया तो नाग का शरीर टूटने लगा, और इतना फुलाया कि फिर नाग बेहोश हो गया। और भगवान ऊपर उठे वहां से और उसके फणों में आ गए और नाचने लगे। मधुसूदन सच्चिदानंद, कोई गढ़वाली कवि ने कविता गाई, एक दो पंक्ति बोलूंगा, ज्यादा नहीं, एक दो पंक्ति बोलूंगा। मधुसूदन जी सच्चिदानंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, मधुसूदन सच्चिदानंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद। मधुसूदन जी जमुना जादो, नागणी बोधित नाग खानो, मधुसूदन जमुना जादो, नागणी बोलते नाग खानो, नागणी बोधित नाग खानो, नागणी बोधित नाग खानो, नागणी बोलते नाग खानो, नागणी बोलते नाग खानो। मधुसूदन नाचन लगे, नाग ते नचोण लगे, मधुसूदन नचण लगे, नाग ते नचोण लगे, नाग ते नचोण जय हो। बंसी ते बजोण लगे, नाग ते नचोण लगे, बंसी से बजोण लगे, नाग ते नचोण जय लगे, हो। नचोण लगे, नाग ते नचोण लगे, बंसी से बजोण लगे। मधुसूदन सच्चिदानंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, मधुसूदन सच्चिदानंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद। भगवान ने नृत्य किया और इतना अद्भुत नृत्य किया कि जिस फण में जो भी फण नाग का ऊपर होता है उसी में तुरंत अपने चरण डाल देते हैं और नृत्य, तांडव नृत्य करने लगे भगवान उसके फणों में। और एक उसके कितने हैं? बोले 1000 फण हैं उसके। हाँ, 100 तो है ही, 100 फण में भगवान नाचते हैं, जो भी फण वो ऊपर करता है उसी में नाचते हैं। उनके फणों से रक्त की धारा निकलने लगी और वो रक्त की धारा भगवान के नील चरणों में गिरने लगी। परीक्षित कहते हैं प्रभु गुरुदेव सुखदेव जी को, तब तो भगवान के चरण अच्छे नहीं लगते। कैसी बात करते हो राजन, तब तो और भी सुंदर लगते हैं। जैसे नीलमणि पर कोई जो है लाल रक्त रंग के कोई पुष्प गिरा दे, इस प्रकार के भगवान के चरणों की छवि अद्भुत और भी अद्भुत होने लगी। पहले तो भगवान के चरणों की छवि बड़ी अद्भुत, अब तो उसमें रक्त बूंदे भी गिरने लगी, तो भगवान के चरणों की छवि और भी अद्भुत हो गई। नाग बेहोश हो गया, नाग पत्नी आ गई और प्रार्थना करने लगी, प्रभु ननाथपिष्टम न च पारमेत्यम न सदाधिपत्यम न च सार्वभौमम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यद पाद रजः प्रपन्नः।
प्रपन्न है, प्रपन्न मैंने शरणागत है, बस है। न्यायो दंडा कृतिकिल विशेषमिन तवावतारा खल निग्रहाय, आपका जो अवतार हुआ है वो दुष्टों को दंड लेने के लिए, खल निग्रहाय मैंने दुष्टों को दंड देने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। न्याय करना आपका धर्म है, आपने न्याय किया है जो हमारे इस नाग को दंड दिया है। लेकिन प्रभु अब प्राण दान दीजिए, अब प्राण दान दे दीजिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, नाग वो झुकना चाहिए तब तो क्षमा करेंगे, प्राण दंड देंगे। पत्नियां कहती है नाग को झुको, झुकना पड़ेगा तुमको, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। नाग ने कहा पहले मैं प्रश्न पूछने दो कन्हैया को, पूछो। नाग ने कहा प्रभु ठीक है, मैं मान गया आप भगवान है। अच्छा, संसार में सब ये रचना किसने, सृजन किसने किया? सृष्टि का। बोले मैंने किया है। सब जीव जंतुओं को किसने बनाया? भगवान ने बोला मैंने बनाया। हम नागों को किसने बनाया? भगवान ने बोला मैंने बनाया है। और हमारे अंदर जो विष दिया है, भगवान बोले तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमारे अंदर तुमने विष भरा है तो विष तो विष का ही काम करेगा। अगर आप सब कुछ करने वाले आप, तो विष भी आप नहीं भरा है? बोले हाँ हम नहीं भरा है। तो विष क्यों भरा आपने? अमृत भर देते हमारे अंदर तो हम अमृत ही उगलते। आपने हमारे अंदर विष भरा है, हम विष। भगवान ने कहा सुनो, ज्यादा प्रवचन मत करो, हमने तुम्हारे अंदर विष इसलिए नहीं भरा है, तुम किसी निर्दोष को दंड दो, किसी निर्दोष के प्राण लो। हाँ, तुम्हें तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम्हारी वो अनधिकार चेष्टा है। किसी के प्राणों को लेना, किसी को दंड देना, ये तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमने तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया है। दूसरी बात, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। कहाँ जाऊँ तुम अब सिरे रमणक द्वीप में जाओ। समुद्र के बीच में कोई टापू है जिसको रमणक द्वीप कहते हैं, वहाँ जाओ और वहाँ निवास करो। प्रभु मैं तो यहाँ गरुड़ की डर से रहता हूँ। हाँ, अलग प्रसंग है। गरुड़ का डर था, गरुड़ उनको खाता था, तो वो वहाँ किसी सांप के कारण गरुड़ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। इस कालीदह में भगवान ने कहा अब तुमको किसी से भय नहीं होगा। क्यों? कि अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह आ गए। और गरुड़ तो मेरा भक्त है, वाहन है। तो जब तुम्हारे सिर में मेरे चरणों के चिन्ह देखेगा तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा कह करके उसने भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना की और वहां से चल पड़ा रमणक द्वीप के लिए सब परिवार। और जो कालीदह था वो शुद्ध हो गया। आज यहाँ आबाल वृद्ध बनता सर्वेंग पशुविद्य, सब ब्रजवासी वृंदावन से सब आ गए। माता यशोदा, नंद बाबा और भी जितने नंद उपनंद गोकुल ग्वाल बाल सब थे, सब आ गए। बेहोश है पड़े हुए कि वहां जब भगवान वहां जा रहे थे यमुना जी में, दह में बेहोश पड़े हैं। सब यमुना जी में पड़े हैं। तो सबने भगवान का, अब प्रभु जब ऊपर आए तो मानो प्राण एवागतम, मानो प्राण ही वापस आ गए हैं। ऐसा जान करके उनको होश आई। यशोदा मैया हो, नंद बाबा हो, कोई ग्वाल बाल हो, सब होश में आ गए। उन्होंने भेंटा कन्हैया को, और मैया ये तो भगवान की कृपा है, भगवान हमें बचाते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, आप चिंता मत करो। किस प्रकार से भगवान ने कालिया का मर्दन किया। कालिया पाखंड है। देखो यमुना जी भक्ति है। यमुना क्या है? भक्ति। तो भक्ति कहाँ रहती है? हमारे हृदय में। अगर हमारे हृदय में भक्ति है उसमें पाखंड नहीं आना चाहिए। पाखंड भक्ति में आएगा तो फिर भक्ति दूषित हो जाएगी। जैसे यमुना का जल दूषित होगा, पीने लायक नहीं रहा, तो हमारी भक्ति निरर्थक हो जाएगी। पाखंड नहीं, कपट नहीं, छल नहीं होना चाहिए, वही पाखंड है, वही पाखंड का स्वरूप है। आड़तुली भक्ति की और रच रहे हैं पाखंड षड्यंत्र, तो वहां वो भक्ति नहीं, वो तो साक्षात षड्यंत्र है।
वो तो एक कपट है। इसलिए भक्ति यमुना जी का स्वरूप भक्ति का स्वरूप है। यमुना वृंदावन भक्ति भूमि है, काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है ना? उनका सेवन करो, वो गुण अपने अंदर आ जाते हैं। यमुना जी का सेवन करो तो यमुना रूपी भक्ति हमारे हृदय में आएगी, है? गंगा ज्ञान की साक्षात अधिष्ठात्री है। गंगा का ध्यान करो, गंगा का सेवन करो, गंगा का स्मरण करो, ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। यमुना का सेवन करो, यमुना का ध्यान करो, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति की अभिवृद्धि होगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अभी हमारे कुछ लोग यहाँ पर और पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री दिवाकर पैनुली जी पधारे हैं, श्री उमेश सिंह कलूड़ा जी, श्री भगवती प्रसाद नौटियाल जी, श्री सुनील शास्त्री जी, श्री आचार्य सुनील पैनुली जी, श्री महावीर प्रसाद पैनुली जी, श्री जितेंद्र नौटियाल जी उत्तर काशी से, श्री विनोद कौशिक जी, श्री श्यामलाल जी, श्री सुनील कुमार कुकरेती जी, श्री मुकेश कुकरेती जी, श्री जगदीश प्रसाद पैनुली जी, श्री फतेह सिंह जी, श्री हुकम सिंह जी नेगी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर इस व्यासपीठ से भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल कृष्ण लाल की जय।